करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रोज रोज होता है, और ये नहीं जानने से कोई आदमी जेल में हो सकता है और फिर हम लोग उसका बेल कराने नहीं जाएंगे। पहले ही बता इसको समझ। वो क्या है? वर्बल ऑर्डर ना। बड़े डॉक्टर साहब ने रात में 10 बजे उठा कहा है हमारा मरीज खराब हो रहा है, उसका दवाई बदल दो ना। सही बात, बदल दो, होता है ना। तो कैसे, व्हाट इज दी नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर की कोई वर्बल ऑर्डर ले और उसको करे? बताइए कोई NABH वाले। इसको बताया गया था पिछली बार NABH में। NABH अगर पिछली बार फेस किए होंगे तो वर्बल ऑर्डर में क्या है? उसका भी एक नियम है, होता है वर्बल ऑर्डर देना ही पड़ेगा, डॉक्टर 24 घंटे रह नहीं सकता। वर्बल ऑर्डर में क्या है इसका प्रोसेस बता दे रहा हूँ, पूछा भी जाएगा, सुनिए भी और रोज करिए भी ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं जो कह रहा था वो मजाक नहीं था, ये रियलिटी है, ऐसा हो सकता है। ये दिन ज्यादा दूर नहीं है जिस तरीके का माहौल हो रहा है। जब भी डॉक्टर कहेगा तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द डॉक्टर। कोई डॉक्टर की आवाज में भी बोल सकता है। फर्स्ट आप उसको पहले आइडेंटिफाई करिए कि ये वही पर्सन है जो बोल रहा है, कोई आवाज बदल के भी बोल सकता है। फिर आइडेंटिफाई द नंबर, टेलीफोन नंबर जो रजिस्टर्ड है, आपके अस्पताल का डॉक्टर है, उसका नंबर आपके यहाँ स्टोर होगा, वो होगा तभी ना वो उस फोन नंबर से बोल रहा होगा। ठीक, फर्स्ट आइडेंटिफाई द डॉक्टर, आइडेंटिफाई द वॉइस, फोन नंबर। नाउ यू आर श्योर दैट दिस इज द राइट पर्सन, वो बात कर रहा है, कोई दूसरा आदमी नहीं है। फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं कौन बोल रहा हूं ये पहले इंट्रोड्यूस करिए उसको। उसके दो फायदे हैं, आप इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, अगर वो कोई बाहर का आदमी होगा तो आपके इंट्रोड्यूस करने से वो समझ जाएगा कि आप कौन है, और आपके अस्पताल को जानता रहेगा तो जब समझ जाएगा। अगर कोई बाहरी व्यक्ति होगा उसको नहीं समझेगा तो आप पकड़ लेंगे कि क्या है ना। उस पर आपने बोल दिया 7th फ्लोर से मैं जो है फलाना बोल रही हूँ, तो 7th फ्लोर आपके अस्पताल में है ही नहीं। अगर कोई आदमी कहता है हाँ हाँ 7th फ्लोर से है, ये दवा दे दो, दैट मीन्स ही इज अ फेक पर्सन, वो कोई दूसरा आदमी है। ठीक है, जय 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 जय, आप परवा करके ले यार। ठीक बात है, समझिए बात, ये हो गया। अब खैर इन्हीं के लिए ज्यादा जरूरी था, वो गए, कोई बात नहीं। तो ये एक बात हो गई, आप समझ लीजिए इसको, क्योंकि इसको RMO के लेवल पे जानना जरूरी है, नर्स के लेवल पे जानना जरूरी। फिर जो भी डॉक्टर कहता है कि ये चीज है वर्बली, उसको आप लिखिए एज पर द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, डॉक्टर सच एंड सच, डेटेड सच एंड सच, टाइम सच, और पेशेंट बेड नंबर, इतना लिखिए उसको। ये चेंज उन्होंने कहा और ये प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने कहा। प्रिस्क्रिप्शन में भी ड्रग का मार्केट नेम लिखिए और ड्रग का शॉर्ट लिखिए, दोनों लिखिए, अकेला नहीं, दोनों लिखिए। फिर ड्रग फ्रीक्वेंसी को BD दे दो, TDS दे दो, OD दे दो, स्टैट लगा दो, सब नहीं चलेगा। सर सिंगल बोलस डोज देना है, ट्वाइस ए डे देना है, थ्राइस ए डे देना है, कैसे देना है क्लियर कट पूछिए। ठीक है, फिर जो बोला जाता है उसको वापस रिपीट करिए, व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड। सर आपने ये बताया कि सीसोडीएस जिसमें सेफ्ट्राइक्यून सल्बैक्टम है उसको आपने 100 ml में डाल के 1.5 घंटे में देने के लिए कहा है, जो 3 बार दिया जाएगा 24 घंटे में। क्या मैंने सही समझा? अगर आंसर यस है तो उसको डॉक्यूमेंट कर लीजिए, लिख दीजिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। फिर ये जब भी कंसल्टेंट राउंड पे आता है 24 घंटे के अंदर अंदर अगर नर्सिंग स्टाफ ने ऑर्डर लिया, सबसे पहले ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ इंचार्ज को ही ये अधिकार है कि वर्बल ऑर्डर ले। हर एक नर्स को ये अधिकार नहीं है, जो आपका इंचार्ज हो वही लेगा। दूसरी बात, वो RMO को बताएगा, RMO अगर अवेलेबल है तो उस पर साइन करेगा, और 24 घंटे बाद जब कंसल्टेंट आएगा तो उसको काउंटर साइन करेगा और वो फाइल में लगेगा और एलेंजर में अपलोड होगा। ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कोई ऊपर नीचे नहीं है। इससे आपकी गर्दन बची रहेगी, जो आपने समझा है सुना है, मेडिकेशन एरर नहीं होगी, और वर्बल ऑर्डर का ये। दूसरा बात, हाई रिस्क मेडिसिन का वर्बल ऑर्डर नहीं होता। हाई रिस्क मेडिसिन का वर्बल ऑर्डर नहीं होता, मत दीजिए। हाई रिस्क मेडिसिन का लिखा हुआ ऑर्डर ही माना जाएगा।
समझ के बाद अब इसकी इम्प्लीकेशन है, जो होता है ना सर 365 शुगर है, इंसुलिन दे दीजिए। इंसुलिन इज अ हाई रिस्क मेडिसिन। गो टू योर डॉक्टर, टेल हिम दैट दिस इज द रीडिंग, काइंडली राइट द डोज। डॉक्टर विल राइट द डोज, गिव दैट पर्टिकुलर डोज। ये बात है। नॉरेड ना, इस तरीके डेक्सोना, जिस तरीके जो भी हाई रिस्क मेडिसिन है वो वर्बल ऑर्डर पे नहीं जाएंगे। और हाई रिस्क मेडिसिन ट्रांसपोर्ट भी अलग होंगी फॉर्मुलेटेड मेडिसिन के अलावा, और हाई रिस्क मेडिसिन की लिस्ट होनी चाहिए, और ये लाल पर्चे पर अलग से लिख के और उसको बास्केट के अंदर रख के उसके अंदर डाल के अलग ट्रांसपोर्ट होगी, और दूसरी मेडिसिन नॉर्मल अलग ट्रांसपोर्ट होगी, दोनों मिक्स होके ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। ठीक है, वर्बल ऑर्डर हो गया। लास्ट हाँ, एक और चीज है, जो दवाई का स्ट्रेंथ है। सपोज हमने कहा कि 15 मिलीग्राम की ये दवा दे दीजिए, सेफोपेराजोन सल्फेक्टम 15 मिलीग्राम की है, तो सर आई अंडरस्टैंड दैट सेफोपेराजोन सल्फेक्टम स्ट्रेंथ 1 and 5 that is 15 should be given to the patient। या मैंने कहा 40 यूनिट इंसुलिन देना है तो 40 यूनिट शुड बी गिवन टू द पेशेंट। ऐसा नहीं कि 4 बोला तो 40 दे दिया। नंबर बोले जाने चाहिए सिंगल डिजिट में। 300 मिलीग्राम, 300 दैट इज 300 मिलीग्राम, ऐसा होना चाहिए। ये कम्युनिकेशन में, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में ध्यान रखिए। सब आपके मैनुअल में लिखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैनुअल आप पढ़ेंगे लोग तो हो जाएगा। उसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़िए बढ़िया से, तभी नर्सिंग के लिए बनेगा। नर्सिंग के लिए भी होता है ना कुछ बातें, जैसे कि कई बार ऐसा हुआ है कि किसी को 4 यूनिट बोला गया है, उसको 40 दिया गया है। यहाँ पर नहीं, कहीं और पर भी बहुत सी। अब मैं लास्ट में सबसे आखिरी बात बताऊंगा, जिसमें जो मैं वो उस प्रोसेस को बताऊंगा जिसके थ्रू कोई भी दवाई जो अस्पताल में आती है, जैसे आती है और जैसे मरीज तक लग जाती है, उसमें क्या क्या स्टेप है ना, ताकि ये पूरा का पूरा जो अभी का चीज है वो समराइज हो जाए और उसमें चला जाए। दवाई आती है, एक टेलीफोन आता है मैनेजमेंट के पास कि सर मैं आरोहा हेल्थ केयर लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड का आरोग्यम फार्मेसी के लिए दवा लेके आया हूँ, आपका अस्पताल कहाँ है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ दुर्गा कुंड में, क्या करना है। मैनेजर उसको बोलता है कि आप पेनेसिया हॉस्पिटल आ जाइए, वही आरोहा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड है, आप वहाँ आएंगे, मैं आपको मिलूंगा। वो वहाँ पर जाता है, वहाँ से वो उसको कहता है कि हमारा सेंट्रल स्टोर का ये आदमी है, ये आदमी का ये है, ये बिल्टी हो गई, ये आप पकड़िए, ये आपकी दवाई आपके हवाले है। अब यहाँ से सेंट्रल स्टोर वाले आदमी का काम शुरू होता है। वो सबसे पहले देखता है कि जो मेडिसिन ट्रांसपोर्ट की गई है उसकी अवस्था क्या है, सही से ट्रांसपोर्ट की गई कि नहीं, कोल्ड चेन सही से मेंटेन है कि नहीं, प्रॉपर बिल है कि नहीं, बिल को वो सही से खोल के देखता है, क्वांटिटी को देखता है, चेक करता है, उसमें से एक सैंपल निकालता है, उसको पैल्पेट करके देखता है कि वो सारी चीजें सही अवस्था में सही तरीके से हैं कि नहीं। 10 की टैबलेट लिखी है तो 10 है कि नहीं, डिब्बी के अंदर 30 लिखा है तो 30 है कि नहीं, एक खोल के बर्बाद कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको सैंपल में लिख के डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। कर लेने के बाद जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं तो आप उसको रिसीव करते हैं और उसको जाने देते हैं। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है, आप उसका माल रोकते हैं, तुरंत जो है सप्लायर को फोन करवाते हैं अपने मैनेजमेंट के थ्रू, जो परचेज डिपार्टमेंट का है, कि भैया देखिए ये चीज है, ये गड़बड़ी पाई गई है, आपका माल हम वापस कर रहे हैं। अगर नहीं है तो आप उसको ले लेते हैं। लेने के बाद आप अपना क्रिटिकल लेवल देखते हैं, उस क्रिटिकल लेवल में जितना जरूरत होता है उसमें उस क्रिटिकल लेवल को आप इंटर करते हैं और उसको गोडाउन में ट्रांसफर कर देते हैं। गोडाउन में पहुंचने के बाद वो दवाई जहां गोडाउन वाले आदमी देखता है, उसको फार्मेसी को जैसी रिक्वायरमेंट होती है, 1 हफ्ते की दवा अगर ट्रांसफर करता है या 3 दिन की दवा ट्रांसफर करता है, उसके हिसाब से वो 3 दिन या 1 हफ्ते की